अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे शहजादियों, कैसी हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दें, आमीन या रब्बिल आलमीन। जैसे कि आप सब जानती हैं कि हमने लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं ऑल अबाउट एंड्रॉयड हैक्स। आप मेरे चैनल पे आएँ के नॉलेज और वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में आपके सारे लेक्चर्स एक लिस्ट में मिल जाएंगे। प्रॉपर ऊपर मेंशन है लेक्चर 1 2 3, तो इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप हर लेक्चर मिल जाएगा। और इस प्लेलिस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कुछ सीख चुके हैं और अभी इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखना बाकी है इंशाल्लाह। तब ये जो आज के लेक्चर है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम अक्सर जो है ना वो जीमेल अकाउंट पे जब ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे जीमेल अकाउंट्स हैं, ठीक है। ये देखें, इन पे ये वो वाली इमेजेस हैं ये जो बाय डिफ़ॉल्ट लगी होती हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये मेरी जीमेल पे नज़र आ रहा है, मैंने अपना के नाम की पिक्चर लगाई हुई है। अब अगर आप ये चाहते हैं ना कि आप भी अपनी इमेज को चेंज कर सकें अपने जीमेल अकाउंट पे, तो बहुत ईजी है। अब यार आपने सिंपल अपनी इस तरह जीमेल पे क्लिक करना है, मैनेज अकाउंट, मैनेज योर गूगल अकाउंट, पर्सनल इन्फो पे आना है। पर्सनल इन्फो के बाद आपने ना यहाँ पे आ जाना है प्रोफाइल पिक्चर पे, ठीक है। ये देखिए आपको प्रोफाइल पिक्चर का ऑप्शन नजर। अब यहाँ पे अगर आप इसको रिमूव करना चाहें रिमूव भी कर सकते हैं, अगर इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ गूगल की तरफ से मिल जाती हैं, यहाँ से आपको कुछ अच्छी लगे तो आप ले सकते हैं। अगर आपको अपने डिवाइस में से कोई इमेज लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपने डिवाइस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे ब्राउज और टेक अ पिक्चर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए अगर आपने अपने फेस की या किसी चीज़ की, किसी फ्लावर की अपनी पिक्चर लेनी है, आप यहाँ पे कैमरा ओपन करेंगी तो आप पिक्चर ले सकती हैं। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन है, आप यहाँ से अपनी गैलरी से भी पिक्चर ले सकती हैं। अब फॉर एग्जांपल डियर आप कोई अपनी गूगल क्रोम से पिक्चर डाउनलोड कर लीजिएगा जैसी आपको अच्छी लगे, ठीक है। मेटा एआई से भी आप बनवा सकती हैं अपनी इमेजेस। और फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे ये वाली इमेज जो है वो लगानी है, और फॉर एग्जांपल डियर मैं अपनी ये वाली इमेज जो है वो चूज़ कर लेती हूँ। ये आपकी जो पिक्चर है यहाँ से आप इसे सेट कर सकती हैं या छोटा कर सकती हैं। इस तरह से आपने इसे नेक्स्ट कर देना है और सेव एज अ प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। ये आपकी जीमेल के ऊपर आपकी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट हो चुकी है। अब आप अपनी जीमेल ओपन करेंगी तो आपकी जीमेल के ऊपर जो पिक्चर आ रही होगी ना, यू कैन चेक इट, आपकी जो इमेज है वो अपडेट हो गई, ठीक है। ये हो गई हमारी सेटिंग नंबर 1। अब फिर उसके बाद हम सेकंड सेटिंग की बात कर लेते हैं। आप देखिए हमारे मोबाइल में कितनी ज़्यादा ऐप्स हैं, ठीक है। ये ज़रा चेक करें कितनी ज़्यादा ऐप्स हैं हमारे पास। अब डियर हमारे पास अगर अगर आप इस स्नैपचैट की भी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें तो आपका पूरा दिन जो है ना वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, इतनी स्ट्रीक्स आती हैं। मैंने तो एक दिन इसकी नोटिफिकेशन ऑन की थी और लिटरली मेरा दिल था कि मैं इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दूँ, ठीक है। तो अब ये चीज़ जो है मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। अब हमारे पास इतनी ऐप्स होती हैं, हम ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि हमें सारी ऐप्स के जो है वो नोटिफिकेशन आए और हमारा जो मोबाइल है वो सारा दिन जो है वो रिंग ही करता रहे, ठीक है। वो सब लोग जो है वो डिस्टर्ब होते रहे। तो डियर इस चीज़ से आपको कैसे छुटकारा मिल सकता है, इसके लिए ना आप बस अपनी सेटिंग्स पे आएँ। सेटिंग्स पे आके आपने यहाँ पे नीचे आना है नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन पे आने के बाद आपने ये देखें, ये नीचे ही आपको ये नज़र आ रहा है कि आप इसमें से जिस ऐप को चाहती हैं ना कि आपको नोटिफिकेशन आए उसको आप ऑन रखें, जिसको आप चाहती हैं कि नोटिफिकेशन ऑफ हो उसे आप ऑफ कर दें, ठीक है। अब मुझे मीट का चाहिए, प्ले स्टोर का मुझे नहीं चाहिए, गूगल न्यूज़ मुझे नहीं चाहिए, यूट्यूब का चाहिए, एचबीएल बैंक भी मुझे चाहिए, गूगल प्ले सर्विसेज नहीं चाहिए, टिकटॉक का चाहिए, ठीक है। व्हाट्सएप का नहीं मुझे चाहिए, विडमेट का भी मुझे नहीं चाहिए, मैसेजेस का भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब ये है कि जो ऐप्स आप समझती हैं कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, बाकी सबको आप ऑफ कर दें, ठीक है। अब OLX के ऊपर भी अगर आपको कोई अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो ये देखें, यहाँ पे आप जो है अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है
चीज़ों को सेट कर सकती हैं। ओके, असलियत उसके बाद जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। जैसे कि आपको पता है कि जब हमारा मोबाइल ऑफ हो जाता है, अभी मैं ऑफ कर नहीं सकती, तो हम जो है ना अपना मोबाइल का लॉक लगाते हैं, फिंगरप्रिंट लगाते हैं, तब ही जो है हमें क्या होता है, हम जो है अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है जब हमारा मोबाइल लॉक भी हो ना, हमें वहाँ पे एक एमरजेंसी कॉल का ऑप्शन नज़र आ रहा होता है कि इन केस फॉर एग्जांपल अल्लाह न करे हमारे घर में कोई इमरजेंसी हो गई है या फिर कोई टेंशन हो गई है, किसी भाई का मोबाइल घर पे हमें नहीं पता कि उसका पासवर्ड क्या है, या हम इतने हड़बड़ा हो गए हैं, इतनी हमारे घर में टेंशन है, या किसी मोहल्ले में इतनी टेंशन है, किसी के घर आग लग गई है, कोई पुलिस का केस, कोई भी मतलब चीज़, कोई टेंशन हो गई है। और अक्सर ऐसा हो जाता है जब इंसान को टेंशन होती है, उसका दिमाग माउफ कर जाता है, कुछ नहीं समझ आ रहा होता है क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर आपको पता है वो लॉक के नीचे ही आपको एक एमरजेंसी कॉल लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। तो डियर उस चीज़ को आपने डील कैसे करना होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। वो अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट्स को शेयर करें, तो यहाँ पे ना आपको ये देखें, ये ऊपर ही नज़र आ रहा है एमरजेंसी नंबर्स, ठीक है। इस पर क्लिक करें, ये देखें पाकिस्तानी। अगर आपको एमरजेंसी हेल्पलाइन चाहिए तो इसका है 911। आप अपने वो एमरजेंसी कॉल पैड पे क्लिक करेंगे और 911 डायल करके कॉल करेंगे, आपकी हेल्पलाइन पे कॉल हो जाएगी। अगर आप किसी रोड पे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपको एम्बुलेंस चाहिए, तो आप 1122 पे कॉल कर सकती हैं, ठीक है। अगर आपको फायर ब्रिगेड चाहिए तो 16 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको पुलिस की हेल्प चाहिए तो आप 15 पे कॉल कर सकती हैं, ठीक है। ये आपको जो है ये नंबर्स दे दिए गए हैं, ठीक है। अब जो इमरजेंसी कॉल होता है ना, वो पैड होता है, वो नंबर्स की तरह ही होता है। उस नंबर से हम अपने किसी घर पे कॉल नहीं कर सकते, किसी दोस्त को नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ ये नंबर्स ही यूज़ होंगे, ठीक है। इन केस कि कोई इमरजेंसी होगी, आपको पासवर्ड नहीं पता, लेकिन आपको जो है वो टाइम से जो है वो हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।